हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में क्या अंतर होता है। जी हां दोस्तों, दोनों में अंतर होता है। डिमांड चैप्टर हम कर रहे हैं और इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आज हम क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में अंतर करेंगे, एक्सपेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में अंतर करेंगे, और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में अंतर करेंगे। पहले समझते हैं कि ये होता क्या है, क्यूडी और डिमांड में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड किए थे। पहले यहां लिख लेते फिर समझाऊंगा इसको। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, ये पूरा नाम है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। और पहला जो फैक्टर होता है वो होता है प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ ओन गुड। दूसरा फैक्टर होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम। उसके बाद चौथा जो फैक्टर होता है, ठीक है, वो होता है आपका फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चौथा है। पांचवा जो फैक्टर होता है वो होता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। छठा होता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है जी। तो ये 6 तरह के होते हैं फैक्टर्स जो एक डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, इनको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जो एक तो पहला वाला हो गया और एक हो गया दूसरा वाला। ये जो पहला पॉइंट है इसके अंदर प्राइस ऑफ ओन गुड, ये होती है भाई जब कोई भी कमोडिटी प्राइस ऑफ ओन गुड, इसको मेन फैक्टर बोलते हैं। ये मेन फैक्टर है, मेन फैक्टर है ये जो किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है, मेन फैक्टर। और जो ये वाले फैक्टर है 2 3 4 5 6, इन्हें बोलते हैं अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स। तो मेन फैक्टर और अदर फैक्टर। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई डिमांड, किसी वस्तु की कोई डिमांड जब मेन फैक्टर से अफेक्ट होती है, यानी कि प्राइस ऑफ ओन गुड से अफेक्ट होती है, तो उसे बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, इसको क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। और जब अदर फैक्टर से कोई चीज अफेक्ट होती है तो इसे बोलते हैं डिमांड। ये फर्क है डिमांड में और क्वांटिटी डिमांड में। ठीक है, डिमांड अदर फैक्टर से अफेक्टेड होती है और क्वांटिटी डिमांडेड मेन फैक्टर से अफेक्टेड होती है। ठीक है भाई। तो हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। तो लिख देते हैं डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। इसमें डिफरेंस करने के लिए क्या करना होगा, हम पहले इसको मिटा देते हैं। इसको हमने मिटा दिया, इसको हमने मिटा दिया, और यहां पे हम डिफरेंस का एक टेबल बनाते हैं। ये बनाया हमने डिफरेंस का टेबल। ठीक है भाई, ये हमने डिफरेंस का टेबल बना दिया। ओके, और यहां लिख दिया चेंज इन क्यूडी, चेंज इन क्यूडी, क्यूडी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां लिख दिया चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। ठीक है, और यहां लिख दिया हमने बेसिस, बेसिस। तो पहला जो बेस है वो है मीनिंग, मीनिंग। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, ऐसे नहीं बता सकते तो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से होती है? ये मेन फैक्टर की वजह से होती है। तो उसमें लिखेंगे इट हैपेंस या इट टेक्स प्लेस
ड्यू टू मेन फैक्टर, मेन फैक्टर दैट इज, और मेन फैक्टर कौन सा है भाई? मेन फैक्टर है प्राइस ऑफ ओन गुड, ड्यू टू मेन फैक्टर दैट इज प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ ओन गुड, ये मेन फैक्टर है, ये इसकी वजह से होती है। ये किसकी वजह से होती है चेंज इन डिमांड? ये अदर फैक्टर की वजह से होती है। तो यहां लिखेंगे इट टेक प्लेस, इट टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, चेंज, अच्छा यहां पे चेंज भी लिख सकते हैं, ड्यू टू चेंज इन मेन फैक्टर, इसलिए लिखता हूं ड्यू टू चेंज इन मेन फैक्टर। इट टेक्स प्लेस, ये वाला कर रहे हैं, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, लाइक अदर फैक्टर्स, किसी भी दो अदर फैक्टर्स के नाम लिख दो, दो अदर फैक्टर के नाम लिख दो, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक ये लिख दिया, एक लिख दिया टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है भाई, ये हो गया, मीनिंग हो गया इसका। अगला पॉइंट है वो है कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो भाई कांस्टेंट बहुत सिंपल है भाई, क्योंकि यहां पे मेन फैक्टर यूज में आ रहा है, इसलिए यहां पे अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे यहां पे। तो हेयर, क्योंकि मेन फैक्टर का काम है यहां पे, तो हेयर अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, यहां अदर फैक्टर कांस्टेंट है, और क्योंकि यहां पे अदर फैक्टर्स का यूज हो रहा है, तो यहां मेन फैक्टर कांस्टेंट है, यानी कि प्राइस ऑफ ओन गुड कांस्टेंट है। तो हेयर प्राइस ऑफ ओन गुड इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, ये एन लिखा है भाई, कांस्टेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक डिफरेंस वाला तीसरा वाला, वो है इन्वॉल्व, इन्वॉल्व, इसमें क्या आता है, मतलब इसमें शामिल क्या होता है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स ए, दो चीजें इसके अंदर आती है, एक होती है एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड, और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है भाई, इसमें क्या आता है? इट इन्वॉल्व्स ए, इसमें आता है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, बी डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है भाई, तो ये है इनके बीच में डिफरेंस। अच्छा, ये डिफरेंस इसका हो गया। अब हमें दो चीज और करनी है अभी, दो चीज कौन सी है? एक्सपेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड, इनमें भी डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों का मतलब है बढ़ना, एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, लेकिन इसमें भी डिफरेंस है, वो अभी अभी हम यहां पे करेंगे। आप वीडियो पॉज कर कर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं, एक्सपेंशन और इंक्रीज करते हैं। तो यहां से इसको मिटा दिया, सारे मिटा देते हैं यार, है ना। तो इस पूरे को हमने यहां से इरेज कर दिया है, और डिफरेंस बिटवीन यहां पे हम चेंज कर देते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, एंड इंक्रीज इन डिमांड, ये करते हैं। थोड़ा बड़ा है भाई, ध्यान से करना पड़ेगा, इसको पूरे फोकस के साथ करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है ये, तो इसको करते हैं। यहां पे लाइन खींच तो बड़ी सी, ये लाइन खींच दी है, ये ऐसे कर दिया है, ये ऐसे कर दिया है, यहां लिख दिया एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, यहां लिख दिया इंक्रीज। अच्छा, एक्सपेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड लिखना भूल गए, यहां डिमांड लिख देते हैं, और यहां पे भी एक्सपेंशन इन डिमांड, यहां पे भी डिमांड लिख देते हैं। ठीक है, और यहां लिख देते हैं बेसिस,
बेसिस, पहले पॉइंट पे आएगी मीनिंग, ठीक है जी, मीनिंग आएगी पहले पॉइंट पर। अच्छा, मीनिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका करेंगे नंबर 2 वाला पॉइंट करेंगे, दैट इज शेड्यूल। शेड्यूल करेंगे पहले, ठीक है, शेड्यूल। तो देखिए ये प्राइस बनाया है, ये क्वांटिटी बनाई है, ये प्राइस बनाया है, ये क्वांटिटी बनाई है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, पहले एक्सपेंशन में देखिए, जब भी किसी चीज का प्राइस 10 था तो क्वांटिटी इसकी 100 थी। अब वो कह रहे हैं एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, यानी कि डिमांड बढ़ गई है, 100 से बढ़ के डिमांड 150 हो गई है, लेकिन इसका रीजन ये है कि प्राइस फॉल हुआ है, प्राइस 10 से घटकर हो गया 8 रुपए, प्राइस फॉल हुआ, डिमांड बढ़ गई है ना। तो ये जो डिमांड बढ़ी है, जो कि प्राइस के कम होने की वजह से बढ़ी है, इसे बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है भाई। अब जरा ये समझते हैं, प्राइस 10 है, क्वांटिटी इसकी भी 100 है, लेकिन इसका प्राइस अभी भी चेंज नहीं हुआ, प्राइस अभी भी 10 ही है, लेकिन डिमांड इसकी 150 हो गई, डिमांड इसकी बढ़ गई है। यहां पे जो किसी वस्तु की डिमांड बढ़ी है वो उसके प्राइस की वजह से नहीं बढ़ी है, वो अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ी है, प्राइस तो यहां कांस्टेंट है, इसीलिए इस बढ़ी हुई डिमांड को बोलेंगे डिमांड। तो यहां पे क्यू की जगह हम डिमांड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिमांड, या क्यू भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूडी मतलब क्वांटिटी डिमांड, क्यू मतलब डिमांड, यस नो। तो अगर हम इसका वो लिखें, क्या बोलते हैं, मीनिंग लिखें, तो हम देखते हैं कि एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन प्राइस में फॉल की वजह से, तो इसकी मीनिंग लिखेंगे, एक्सपेंशन में लिखेंगे कि इट मीन्स इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस या फॉल इन प्राइस, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, प्राइस में फॉल की वजह से डिमांड बढ़ी है। और ये क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इट मीन्स इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू, प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर की वजह से, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है कांस्टेंट वाला, ये सेम पॉइंट है, क्योंकि यहां पे प्राइस फॉल हो रहा है, यानी कि प्राइस में चेंज हो रहा है, तो यहां अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, हियर अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, यहां अदर फैक्टर्स यहां पे कांस्टेंट है, और यहां पे क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है तो यहां पे प्राइस कांस्टेंट है, हियर प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इनके मैं आपको अगर एग्जांपल समझाऊं, इसमें बहुत ही सिंपल है, देखो टमाटर का प्राइस कम हो गया इसलिए उसकी डिमांड आपने बढ़ा दी है, तो ये एक्सपेंशन इन डिमांड के अंदर आएगा, ठीक है। यहां पे टमाटर का प्राइस अभी उतना ही है, पर क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है, अदर फैक्टर इनकम बढ़ गई है, इस वजह से आपने टमाटर की डिमांड बढ़ा दी है, तो ये आएगा इंक्रीज इन डिमांड के अंदर, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, ये मैंने कराया। अच्छा, इसके ना ग्राफ बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। तो ग्राफ हम कहां पे करें, यहां पे कर ले ग्राफ, पूरा तो यहां पे आएंगे, इसको मिटाना ही पड़ेगा, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी ग्राफ बनाता हूं, ये याद रखेंगे, हम ग्राफ यहां बना लेंगे, यहां पे इसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो इसको ऊपर कर लेते हैं और यहां लिख लेते हैं हम ग्राफ, नंबर 4 पे बनाते हैं इसका ग्राफ। तो देखिए, ग्राफ इज वेरी सिंपल, ग्राफ बनेगा शेड्यूल के हिसाब से, तो ऐसे किया हमने, 0xy किया हमने, यहां पे था प्राइस, यहां पे थी डिमांड, प्राइस जब 10 था, लिख देते हैं, प्राइस जब 10 था तो डिमांड थी 100, डिमांड थी यहां पे 100, यहां क्यू और यहां पे प्राइस, ये पॉइंट है हमारा, ओके। लेकिन जब प्राइस फॉल हो गया 10 से 8 हो गया, तो प्राइस 10 से यहां पे हो गया 8,
तो डिमांड बढ़ गई 150, तो डिमांड यहां पे बढ़ गई आपकी 150, तो प्राइस आपका कम हुआ, डिमांड आपकी बढ़ गई। ये पॉइंट यहां निकलता है, एक पॉइंट यहां निकलता है। दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, दोनों पॉइंट को हमने ये ज्वाइन कर दिया, ये डिमांड कर्व बन गया हमारा। ठीक है, डिमांड कर्व में जो पहले पॉइंट ई था, ई पॉइंट वो होता है जहां पे प्राइस और डिमांड मैच करते हैं। ये देखिए, ये प्राइस और डिमांड मैच कर रहे हैं, तो ये ई पॉइंट है। ई पॉइंट ये 10 और 100, 10 100 है ना, तो 10 100 मैच कर रहे हैं, तो ये पॉइंट बन गया ई पॉइंट। ओके, अब दोबारा दूसरा केस 8 और 150 है, तो 8 ये और 150 ये को मैच करेंगे तो ये बनेगा, तो ई पॉइंट अब नीचे आ चुका है। इसे बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व। डाउनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं इसको, लिखना पड़ेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व, इन डिमांड कर्व। ठीक है भाई, ये होता है। अब उसका बनाते हैं, देखो जरा ध्यान से, इसका बनाते हैं। इसके में भी हम ऐसे बनाएंगे 0xy, यहां लिखेंगे प्राइस था 10 100, 10 और 100, इसको मीट कर देंगे ऐसे और ऐसे, ये पॉइंट बन गया। प्राइस अभी भी 10 है लेकिन डिमांड 150 हो गई, तो ये डिमांड यहां पे होगी 150। प्राइस अभी भी 10, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, ये पॉइंट बन गया। अब यहां दो डिमांड कर्व बनेंगे, एक पहले वाला जो कि ये था, ये आपका रेड से बनाते हैं, नहीं इसी से बना देते हैं, ये आपका डिमांड कर्व पहले वाला, और इस पॉइंट को बोलेंगे ई, है ना, इसको ई बोलेंगे, ये पॉइंट हमारा ई हो गया। अब जो नया डिमांड कर्व बना है वो 10 और 150 पे बना है, जो कि इस पॉइंट पे बनेगा, इसको ऐसे बना देते हैं, नए वाले को रेड से बना देते हैं, ये हो जाएगा D1 और D1, ई को हम ब्लू से बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने ब्लू से बनाया ई, और ये हमारा E1 हो गया, जैसे ये E1 नीचे था, यहाँ पे E1 शिफ्ट हो गया, ये बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है। इसे बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, कहां लिखें, यहां लिख देते हैं, यहाँ पे अरे जगह है यहाँ पे, ओके जगह तो है, यहां लिख देते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इन डिमांड कर्व। ठीक है भाई, तो ये डिफरेंस हुआ एक्सपेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में। ठीक है, अब इसकी बिल्कुल इसी तरीके से होता है कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन डिमांड, बिल्कुल इसी तरीके से इसका बिल्कुल अपोजिट करना होता है, आपको अपोजिट करना होता है तो बन जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग बना लेंगे, अगर नहीं बन पाएगा तो मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं आपको इसकी वीडियो और बना दूंगा। तो ये एक्सपेंशन और इंक्रीजिंग डिमांड मैंने आपको करा दिया है, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज आप खुद करेंगे, कोशिश करेंगे, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, उसमें अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्शन में, उसमें ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, यहां तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो आपको जरूर वीडियो पसंद आई होगी, तो भैया लाइक कर देना, कमेंट कुछ पूछना तो कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।